नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। में हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बुलेटिन का और सबसे पहले आपको इस बुलेटिन में बताएंगे कि दीन दुखियों के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले किस समाज सेवी ने अनाथ बच्चों के सहारे के लिए उठाया एक अनोखा कदम। साथ ही बताएंगे कहां रोडवेज बस का डीजल खत्म होने पर यात्रियों से बस चालक ने लगवाया धक्का, जिससे यात्री हुए बेहाल। और फिर ये भी बताएंगे कि किस फाउंडेशन ने किस परियोजना के चलते आयोजित की किसानों के साथ गोष्ठी। आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ जिले के जहानागंज थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव निवासी धनंजय सरोज पुत्र शिवचंद सरोज पिछले 6 महीने पहले अपनी रिश्तेदारी की एक लड़की को प्रेम प्रसंग में फंसाकर मुंबई ले जाकर मंदिर में शादी कर जीवन यापन करने लगा। लड़की के चाचा और लड़के के रिश्तेदार मिलकर दोनों को अलग अलग कर दिया और लड़की के भाई की शादी 8 दिसंबर को थी। वहीं खुशी के अवसर पर लड़की को परिजन लाकर ट्रेन द्वारा घर आ गए थे। आगे डिब्बे में प्रेमिका को लेकर बैठे और पिछले डिब्बे में प्रेमी भी बैठ गया। जैसे ही प्रेमिका आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर उतरी, प्रेमी चाकू लेकर पहुंचा और प्रेमिका के सर से पेट तक कर कई बार कर घायल कर दिया। लोग जब तक कुछ समझ पाते तब तक प्रेमिका की मौत हो गई थी और खुद का गला काट कर तड़पने लगा। आनन फानन में लोग उसे जिला अस्पताल ले गए, जहां पर डॉक्टर ने प्रेमिका को मृत घोषित कर दिया। वहीं प्रेमी को जिला अस्पताल में गंभीर हालत के चलते वाराणसी रेफर कर दिया है। इस पूरी घटना का खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने किया है। प्रेम कला कहाँ की रहने वाली है? जहानागंज ये अभी आपके क्या लगते हैं? देवर। तो ऐसा इस घटना में जान तो गला काट लिया? घटना में गला काट लिया, वो लड़की से मोहब्बत किया था। क्या नाम था लड़की का? प्रियंका। अच्छा, तो फिर उसका भी गला काट दिया और अपना भी, ऐसा क्या हो गया? हाँ, तो गला इसलिए काटा कि जब मई महीना में ये लोग भाग गए थे तो 6-7 दिन तक भागे थे। फिर उसका बाद उसकी मातारी और उसका बाप बुलाया लड़की का कि तुम लोग आओ, हम लोग अच्छे से शादी तुम्हारे करेंगे, दोनों लोग का। तो फिर ये आया, फिर लेके आया तो वो लड़की को उसका माँ बाप लेके अपने घर चल गए। फिर लेके घर चल गए, फिर इसके बाद बम्बई लेके चल गए। फिर ये घर से ये भी बम्बई गया। फिर बम्बई से मई से गए थे, फिर अब आ रहे थे, कल का गाड़ी धरे थे और फिर कल से आ रहे थे। आज स्टेशन पे आके मैं यही सुना कि मैं वो लड़की को लिया के आ रहा था मैं घर पे कि चल मेरे साथ घर पे, तो वो लड़की नहीं आ रही थी। तो ये बोला कि जब तू नहीं जाएगी तो मैं तेरों को भी मारूंगी, अपने को मारूंगी। तो अपने को उसको भी मारा, अपनों को भी मारा चाकू। न तू रहेगी न मैं रहेगा, बस यही बात है। आज शाम लगभग 4:45 बजे आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर धनंजय पासवान नामक युवक द्वारा, जिसकी उम्र 22 साल है, एक 18 साल की युवती के गले पर चाकू से वार किया गया, जिससे उस युवती की मौके पर मृत्यु हो गई। इसके उपरांत इस युवक ने अपना भी गला काटने का प्रयास किया। इस युवक को उपचार हेतु जिला चिकित्सालय ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के उपरांत इसको हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। ये लड़का लड़की के पीछे पड़ा हुआ था और दूर के रिश्तेदारी होने के कारण घर वालों द्वारा शादी से मना कर दिया गया था। इस प्रकरण में मुकदमा कायम कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। बदायूं बिलसी थाना क्षेत्र के गांव सिरसौल के निकट स्थित तिवारी कोल्ड स्टोरेज के कर्मचारियों द्वारा सड़े गले आलू को सड़क के किनारे डाल दिया जाता है, जिससे आए दिन लोग हादसे का शिकार हो जाते हैं, जिसकी शिकायत पीड़ित ने बिलसी थाने पुलिस से की है। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता अंकित तोमर की रिपोर्ट। पाली ब्लॉक अंतर्गत इंसान के रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां भरोइया गांव के छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो गए हैं। पहले बाप और भाई के बाद अब मासूम के सिर से मां का साया उठ गया है। 48 वर्षीय रामविलास की 3 वर्ष पहले मौत हो चुकी थी। पत्नी माया देवी परिवार का पालन पोषण हेतु प्राथमिक विद्यालय में रसोईया का कार्य करती थी और कैंसर की बीमारी से जूझ रहे माया देवी का देहांत होने के उपरांत गांव क्षेत्र में इस घटना को लेकर के शेख की
शोक की लहर दौड़ पड़ी है। मासूम 3 बेटी व एक बेटे का पालन पोषण कर रही थी। मां के साथ साथ अपने भाई बहन का सहारा बना बड़ा भाई गणेश 9 माह पहले अचानक उसकी मौत हो गई थी। घटना से जानकारी होने के बाद क्षेत्र के समाज सेवी घगसरा के मूल निवासी इंजीनियर दुर्गेश कुमार सिंह के द्वारा एक संकल्प लिया गया कि इन अनाथ बच्चों को खाने पीने के लिए तत्काल 11,000 रुपए की मदद प्रदान की। साथ ही साथ 1,000 रुपए प्रति माह बच्चों की पढ़ाई के लिए संकल्पित होते हुए आश्वासन भी दिया गया। भैया क्या नाम आपका है? मेरा इंजीनियर दुर्गेश कुमार सिंह, मैं घगसरा का रहने वाला हूँ। मैं इस घटना को आप लोगों के माध्यम से कैसी घटना है ये तो एक बहुत ही हृदय विदारक घटना है। ऐसी घटनाएं तो बहुत ही इदाकचित होती हैं। हाँ, और आप लोगों के मीडिया के माध्यम से मैंने इस खबर को सुना तो मेरा दिल पिघल गया और तुरंत इन बच्चों की मदद के लिए मैंने 11,000 रुपये की धनराशि और ये बच्चे परवरिश के लिए प्रति माह 1,000 रुपये की धनराशि ये जीवन यापन कर सके जब तक बालिग ना हो जाए। और मैं समाज के लोगों से कहना चाहूँगा, जो भी पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग और जो भी बंधु हैं, और इन बच्चों को मतलब कुछ न कुछ सहारा दे और इनका हौसला बढ़ाए, जिससे ये समाज में कुछ अच्छा कर सकें और इनकी पढ़ाई और चीज़ों में कोई बाधा ना आए। भैया कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं घगसरा का रहने वाला हूँ और स्वर्गीय राम बच्चन सिंह का मैं पुत्र हूँ। मैं मदन मोहन मालवीय से अपनी शिक्षा पूरी की, इसके बाद मैं नोएडा रहता था और समाज के ऐसे हिस्सों में बढ़ चढ़ के भाग लेता हूँ। गोरखपुर से सी न्यूज़ संवाददाता हरि गोविंद चौबे की रिपोर्ट। प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के मुदाफरा चौकी क्षेत्र के गोहरा आलमगीरपुर में गढ़मुक्तेश्वर डिपो रोडवेज बस का डीजल खत्म होने पर यात्रियों से बस चालक ने धक्का लगवाया और धक्का लगाते हुए यात्री हाँफ गए। वहीं एक यात्री का पेट का ऑपरेशन होने के बावजूद भी उसको भी बस में धक्का लगाना पड़ा। घंटों जद्दोजहद के बाद बस पेट्रोल पंप पर पहुंची। रोडवेज से संबंधित अधिकारी की लापरवाही का खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। जहां यात्री बस की सेवा कर रुपए देकर आनंद लेना चाहते हैं, वहीं इस लापरवाही की क्या सजा गढ़मुक्तेश्वर डिपो दे पाएगा? सुमित, क्या मामला है जो धक्का लगा रहे हो आप? भैया इसमें तेल खत्म होगा भाई। अच्छा, तो कहाँ जा रही थी ये गाड़ी? ये किठौर जा रही है। अच्छा, तो परेशानी हो रही है आपको? परेशानी हो रही, मेरे तो ऑपरेशन हो रहा है, स्मार्टमेंट लगवा दिया, धक्का नहीं मैं तो लगवाता बिना। धक्का भी लगाना पड़ रहा। नाम आपका? प्रेम सिंह। कहाँ जा रहे हैं आप? किठौर। अच्छा, कहाँ से बैठे थे? हापुड़ से। अच्छा, ये हापुड़ की है, कहाँ की है? हापुड़ से आई है। अच्छा, अभी क्या हुआ इसमें? गाड़ी में धक्का लगा रहे थे, तेल खत्म हो गया। अच्छा, तो परेशानी हो रही है आपको? सवारी हो ना आप, धक्के लगा रहे हो? हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के कचना तहसील क्षेत्र के बराहा गांव में आज सहगल फाउंडेशन कृषि ज्योति परियोजना की ओर से उत्तम ग्राम पहल योजना के तहत किसानों के साथ गोष्ठी की गई। इस मौके पर पशुओं को संतुलित आहार और उनके निरोगी होने के विषय में किसानों को जानकारी दी गई। इस मौके पर संस्था की प्रतिनिधि मोहित शुक्ला के साथ संस्था प्रतिनिधि सुरजीत सिंह, लाल बहादुर द्विवेदी, मोहित शुक्ला व अन्य लोग उपस्थित रहे। इस समय मैं मौजूद हूँ प्रयागराज के कचना तहसील के अंतर्गत। देखिए, सहगल फाउंडेशन कृषि ज्योति परियोजना के तहत ये उत्तम ग्राम पहल आज पशुओं की जानकारी को लेकर ग्रामीणों के साथ बैठक की गई है। आइए बात करते हैं, हमारे साथ कुछ जो है संस्था के प्रतिनिधि और पशुओं से जुड़े जानकार लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात करेंगे कि किस तरीके की जानकारी दी गई है। आप देखिए जो है उत्तम ग्राम पहल योजना के तहत आज ये कार्यक्रम रखा गया है। पशुओं को संतुलित आहार की जो बात की जा रही है, हमारे साथ विशेषज्ञ मौजूद हैं। बताइए सर जी, ये कार्यक्रम किस तरीके का था और क्या जानकारी दी गई? कार्यक्रम सहगल फाउंडेशन के उत्तम ग्राम पहल योजना के अंतर्गत किया जा रहा है, जिसमें जो हमारे किसान भाई हैं उनको पशुओं के संतुलित आहार के बारे में जानकारी दी गई और जो मिनरल मिक्सचर आता है सूक्ष्म पोषक तत्वों से बना हुआ ये मिल्का वो नाम का प्रोडक्ट किसानों को दिया गया है और साथ में उनको समय समय पर डिवॉर्मिंग टैबलेट्स को भी देने के बारे में सलाह दी गई और डिवॉर्मिंग करने के लिए उनको टैबलेट्स उपलब्ध भी कराई गई है, जो कि पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। किसानों को इसके लिए किसी भी तरह का पैसा नहीं मिल जाता। किसानों की जागरूकता के लिए इस तरह के अभियान समय समय पर सहगल फाउंडेशन द्वारा चलाए जाते हैं। तो सहगल फाउंडेशन की जो योजनाएं हैं, तमाम योजनाएं, जैसे किसानों के लिए कृषि
बात की जाए या किचन गार्डन की बात की जाए या फिर आपकी जो पशुओं की संतुलन आहार की व्यवस्था जो की जा रही, ये किस तरीके की योजना है और क्या जानकारी ये सहगल फाउंडेशन का ये जो उत्तम ग्राम पहल योजना है, ये सहगल फाउंडेशन का पूर्व फाउंडेशन से साथ भेजा है। और जो एग्रीकल्चर को लेके और चीज़ों को लेके हमारा मोजेक फर्टिलाइजर वालमार्ट के साथ CSR के प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें कंपनियों का CSR का फंड होता है, उसके तहत हम सहगल फाउंडेशन इन CSR के फंड को इम्प्लीमेंट करने का काम करता है, जिसमें एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, एनिमल लाइवलीहुड और अवेयरनेस के लेकर प्रोग्राम गाँव वालों के साथ चलाए जाते हैं। जैसे कि आपको और लोगों से अवगत कराते होंगे, क्या है आपका चिंता, कई बार आपसे मुलाकात हो चुकी है और आज पशुओं को संतुलित आहार की व्यवस्था जो की गई है, ग्रामीणों को जानकारी देने के लिए, इसके बारे में क्या जानकारी है? धन्यवाद। हमारी संस्था है सहगल फाउंडेशन की आज 11-12 राज्यों में काम कर रही है। जैसे प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में आज बराह में उत्तम ग्राम के तहत जो है आज पशुपालन पे रखा गया है। जैसे हमारी खेती हम जरूरी है, इससे हमारा पशुपालन भी जरूरी है, क्योंकि पशु इतने महंगे पशु हैं, अगर वो दूध नहीं दे रहे तो उनको फायदा क्या है, उसको लेके उसके तहत लेके मिनरल को लेके आज ही कार्यक्रम रखा गया। लाल बहादुर जी, सहगल फाउंडेशन। सर, आप क्या कहना चाहेंगे आज आप लोगों ने? देखिए, हम लोग जो है यहाँ पे आए हैं, वो सहगल फाउंडेशन का ये कार्यक्रम है और ये पशुपालन को कैसे बेहतर तरीके से आगे बढ़ाएं, उसमें हम लोग इंटास फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड की तरफ से आए हुए हैं। मैं प्रियतोष मिश्रा, इसका रीजनल हेड लखनऊ से यहाँ पे इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दे रहा हूँ और हमारे साथ में हमारे बिमलेश मिश्रा जी हैं इलाहाबाद से। तो आज हम लोगों ने जो डिस्कस किया यहाँ पे किसानों के साथ में जो वार्तालाप की है, तो उनको हम लोगों ने बेसिक फंडामेंटल बताया कि पशुपालन में कैसे हम पशुपालन को आधार अच्छा बनाएं। जब आधार अच्छा होगा तो पशुपालन को हम लोग आगे सुचारू रूप से बढ़ा सकते हैं और किसानों की आजीविका में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है पशुपालन। तो आज सिंपल भाषा में अगर देखें इस कार्यक्रम में, तो हम लोगों ने ये पशुपालक भाइयों को केवल काखा गा पढ़ाया है। बचपन में हम लोग पढ़ते थे काखा गा में का से कबूतर, खा से खरगोश और गा से गाय। आज हम लोग पशुपालन का काखा गा यहाँ पे पढ़वाए हैं, जिसमें का से कीड़ा, कीड़े की दवा हम लोग अपनी फेंटास गोली देते हैं फेंटास की तरफ से, और खा से खाना, जो हमारा खाना मिनफा गोल्ड है, हमारा मिनरल मिक्सचर है और ये 50 ग्राम प्रतिदिन दिया जाता है, और गा से गौरस यानी दूध, उसको बढ़ाने के लिए हमारा इंटास फार्मास्यूटिकल लिमिटेड का एक प्रोडक्ट आता है कैल शक्ति, जो हम लोगों ने यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से लोगों को बताया और पशुपालक भाइयों ने बहुत ही मन से इसको सुना है और मैं आसान्वित हूँ आगे आने वाले कार्यक्रमों में और अपनी सहभागिता पेश कर सकते। किसानों को जानकारी के अभाव की वजह से पशुओं में रोग आते हैं, इन सब चीज़ों पर क्या चर्चा की? देखिए, मैंने जो यहाँ पे इन लोगों से इंटरेक्शन किया तो मुझे लगा कि पशुपालक भाई अवेयर तो हैं जी, उनको अगर कुछ बताया जाए। जैसे यहाँ पे एक बहुत समस्या बड़ी आई कि सर हमारा जानवर जो है कुछ भी खाता खिलाते लेकिन शरीर में लगता नहीं है, कमज़ोर रहता है, तो क्या कारण हो सकते हैं? गोबर गड़बड़ रहता है साहब, आँख से कीचड़ आता है। तो हम लोगों ने बताया कि देखिए ये सब पेट में कीड़े के होने के लक्षण होते हैं। जानवर के पेट में अगर कीड़े होंगे, इनको हम लोग परजीवी बोलते हैं, और आप जानते हैं कि परजीवी जो है किसी भी व्यक्ति के भोजन पानी पर जिंदा रहता है। तो अच्छे से अच्छा खिलाने के बाद भी पशु से उतना उत्पादन हम नहीं ले पाते हैं जितना पशुपालक आशा करता है। तो हम लोगों ने अपने ये सारी चीज़ों को इनसे डिस्कस किया। ठीक, जैसा कि मोहित शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं, ये संस्था के प्रतिनिधि हैं, आपके क्षेत्र में लगातार रह करके किसानों को तमाम चीज़ों के बारे में बताते हैं। उनसे भी बात क्या कहना चाहेंगे आज? हम यही कहना चाहते हैं, जैसे अभी तक हम पिछले 1.5 साल से आपके गांव में कार्यक्रम कर रहे हैं कृषि ज्योति परियोजना के साथ, तो उसमें हम किसानों को जागरूक किए हैं एग्रीकल्चर के उस पर, खेती किसानी पे। उसी तरह उत्तम ग्राम पहल के तहत में आपके यहाँ में बराह ग्राम सभा में इसका भी जागरूक कर रहे हैं कि पशुओं को बारे में कैसे इनको जानकारी दें, जिससे जो पाउडर वाला दूध आता है उसको बंद करके खुद का दूध अपना घर से ही गाय और भैंस से निकालें और बच्चों को खिलाएं, जिससे उनका परिवार स्वस्थ रहे। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।